दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डार्क वेब एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है एंड हमें इसको विजिट नहीं करना चाहिए। एंड आपको डार्क वेब की कुछ ऐसी स्टोरीज मैंने काफ़ी बताई भी हैं जिनको सुनने के बाद ये चीज़ डेफिनेटली कंफर्म भी हो जाती है। एंड इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको डार्क वेब की कुछ ऐसी ही स्टोरीज के बारे में फिर से बताना चाहूँगा जिनको सुनने के बाद आपको एक और बार ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी कि हाउ स्केरी इज दैट प्लेस ऑफ द इंटरनेट। जो आज की हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो रसल नाम के एक आदमी की होने वाली है जो कि नॉर्मली डे टू डे यूसेज में डार्क वेब सर्फ किया करता होता था। एंड ऐसे ही सर्फिंग करते हुए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स के लिंक्स उसके ब्राउजर के ऊपर शो अप हो रहे थे, पॉपअप हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल गन्स वगैरह खरीदने की या ड्रग्स वगैरह खरीदने की एंड इवन लाइव एनिमल्स को परचेज करने की भी काफ़ी डिस्टर्बिंग एड्स आ रही थी। लेकिन इन एड्स को देखने के बाद कोई भी नॉर्मल पर्सन काफ़ी क्रीप आउट हो जाएगा, लेकिन रसल बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो इन सबको देखकर एक्साइटेड हो गया। ये सारी एड्स वगैरह देखकर वो भी ये सोचने लगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बेच सकता हूँ, उसको ग्लोरीफाई करके या फिर बहुत ज़्यादा क्रीप आउट करके लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बेच सकता हूँ जिससे मैं प्रॉफिट भी कमा सकूँ एंड सामने वाला पर्सन भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो उस परचेज से। लेकिन रसल ने काफ़ी छानबीन करी अपने घर में, लेकिन एज सच उसको कोई भी चीज़ सेल आउट करने के लिए नहीं मिली। तभी वो ये सोचता है कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये चीज़ कि वो एक फेक एड टाइप बनाकर ऐसे ही पॉप्स वगैरह करवाएगा दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर, दूसरे लोगों के ब्राउजर्स के ऊपर, जैसे कि उसको शो हो रही थी। एंड उसे ऐसा लग रहा था कि डार्क वेब पे मोस्टली उसके जैसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग प्रेजेंट हैं, तो उनके साथ में ऐसा जोक करना डेफिनेटली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो जोक के अंदर उसने एक ऐसी वेबसाइट्स बनाई जिसके अंदर वो अपने नट्स को, अपने बॉल्स की पिक्चर्स लेके उसको सेल आउट करने की कोशिश करने लगता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। आई नो ये चीज़ थोड़ी सी वल्गर लग सकती है किसी लोगों को, सो आई रिकमेंड कि आप लोग ईयरफोन्स डाल लो क्योंकि आगे हो सकता है कि ये स्टोरी और भी ज़्यादा ड्रास्टिक टर्न्स ले ले। बट रसल को बारी बार यही लग रहा था कि डार्क वेब पर ऑलरेडी उसने इतने ज़्यादा खौफनाक चीज़ें देखी हुई हैं, इससे तो कहीं 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें प्रेजेंट है। तो ऐसी कोई चीज़ करना, ऐसी कोई हरकत करना उसको लग रहा था कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। रसल वैसे ये सब चीज़ें एकदम मजाक में करना चाहता था एंड वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था एंड उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। रसल ने तो इनफैक्ट डार्क वेब पर ये चीज़ करने के बाद अराउंड हफ्ता 10 दिन तक तो डार्क वेब वापस से यूज़ भी नहीं करा एंड वो कंप्लीटली भूल चुका था कि उसने ऐसा कुछ किया भी है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो वापस से डार्क वेब को सर्व करने के लिए जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किसी पर्सन का रिप्लाई आया हुआ है एंड वो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था। बेसिकली इफ़ आई ट्रांसलेट हेयर तो उसमें ये लिखा हुआ था कि क्या आप साथ में शिपिंग एंड हैंडलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। ये सुनकर रसल को लगा कि शायद उसको उसके जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर का कोई पर्सन मिल गया है एंड वो आगे इस जोक को कंटिन्यू कर सकता है। एंड यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा फनी भी लग सकता है फॉर अ मोमेंट, बट जस्ट फॉर अ मोमेंट। रसल ने जाने में मजाक में उस पर्सन को ये लिखा, नो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन एंड बाय दैट वे यू कैन टेस्ट द क्वालिटी ऑल्सो। लेकिन सामने से थोड़ा सीरियस रिप्लाई आया जो कि रसल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसके अंदर उस पर्सन ने सिंपल भाषा में लिखा हुआ था कि मुझे क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इतना बताओ कि शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस को हटाकर आपका फाइनल प्राइस कोटेशन क्या होगा। रसल को अभी भी लग रहा था कि ये सब चीज़ें मजाक में ही चल रही हैं एंड उसने फिर से एक फ़नी टेक्स्ट डाल दिया उसको, जिसके अंदर उसने लिखा था कि अमाउंट आप जो मर्जी पे कर देना, जितना आपका मन करे उतना कर देना। एंड सामने से देन रिप्लाई आता है कि ओके आई एम कमिंग टू मीट यू सून। रसल को तो अभी तक भी ये चीज़ें मजाक लग रही थी। उसको लग रहा था कि कौन ही आएगा, मे बी उसके जैसा कोई पर्सन उसके साथ बस खेलने की कोशिश कर रहा था एंड वैसे भी अगर कुछ होना होता तो इन दिनों में हो ही जाता ना, इतना टाइम क्यों लगता। ये सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी एंड वो रिलैक्स था अभी तक इस टाइम तक। तो ये सारी कन्वर्सेशन ख़त्म करने के बाद उसने लॉग आउट करा अपने कंप्यूटर से एंड करीब 2 घंटे के बाद में जब रसल वापस अपना खाना पीना करके डार्क वेब को सर्व करने गया तो उसने देखा कि उस पर्सन का वापस से रिप्लाई आया हुआ है एंड रसल के लिए चीज़ें यहाँ पर थोड़ी अननेचुरल होती हुई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक है या फिर सही में कोई सीरियस होने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज जो सामने वाला पर्सन था उसने रिप्लाई में अब ये लिखा हुआ था कि मैं जस्ट तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ एंड रिप्लाई में ये भी लिखा हुआ था कि मुझे ऑनलाइन तुम्हारा बिजनेस एड्रेस वगैरह नहीं मिला,
तो फिर मैंने तुम्हारा पर्सनल एड्रेस निकाल कर ही उसको फॉलो करा। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? एंड अभी भी रसल इन सब चीज़ों को मजाक में ही ले रहा था, वो अभी भी सीरियस नहीं हो रहा था इन चीज़ों को लेकर। एंड वो जब रिप्लाई डालने ही वाला होता है तो वो सोचता है क्या ये बंदा सच बोल रहा है, क्या मेरे को एक बार अपनी विंडो से चेक करना चाहिए। एंड जब रसल अपनी विंडो की तरफ गया, उसने अपना कर्टन हटाया, तो वो देखता है कि एक पूरी मैट ब्लैक कार सच में उसके घर के आगे खड़ी है, जो कभी उसने अपने मोहल्ले के अंदर भी नहीं देखी थी। एंड तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है जो कि थोड़ा सा अजीब लग सकता है कुछ लोगों को, बट उसके बैंक अकाउंट में अब $420.69 ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। एंड जैसे ही ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है तो वापस से सामने वाले पर्सन का रिप्लाई आता है कि मुझे तुम्हारा बिजनेस बैंक अकाउंट भी नहीं मिला, जस्ट लाइक योर एड्रेस, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारे पर्सनल बैंक डिटेल्स के अंदर ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ से चीज़ें रसल के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती हुई जा रही थी एंड उसे अब ये चीज़ समझ आ रही थी कि दिस इज़ नॉट अ जोक एनी मोर। लेकिन जब रसल काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था, इतने में ही सामने से एक और रिप्लाई आता है कि आई होप द ऑर्गन्स आर रेडी टू बी पिक्ड अप। अगर नहीं तो शिपिंग और हैंडलिंग का डिसीजन तो आपने मेरे ऊपर ही छोड़ा था, तो आई कैन डू दैट बाय माई सेल्फ। ये वाला मैसेज देखने के बाद रसल खुद को थोड़ा सा काम करके रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा देर कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लिखे क्या अब। एंड अनदर स्केरियस्ट थिंग इज़ कि रसल के बारे में उस बंदे को सब कुछ पता था, लेकिन रसल को सामने कौन है कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, उसका नाम तक भी नहीं पता था। इनफैक्ट वो ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से उसको उस पर्सन का बैंक अकाउंट डिटेल मिल जाए एंड वो मनी ट्रांसफ़र करके वो बता दे उसको कि हाँ ये सब एक जोक था। लेकिन वो ये सब चीज़ें उससे पूछने में बहुत ज़्यादा डर रहा था। लेकिन रसल ने फिर भी हिम्मत करके ट्रुथ को उसके सामने रखने की कोशिश करी एंड उसने बताया कि मैं कुछ दिनों पहले डार्क वेब को सर्व कर रहा था एंड कुछ अजीब अजीब सी एड्स मेरे को शो अप हो रही थी, जिससे मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद की एक ऐड बनाकर लोगों के साथ प्रैंक करने की कोशिश करूँ। एंड इसी वजह से मैंने अपने टेस्टिकल्स की पिक्चर्स को अपलोड कर दिया एंड उसको सेल आउट करने की कोशिश करने लगा डार्क वेब के ऊपर। लेकिन टू बी फ्रैंक ये सब चीज़ें एकदम जोक के माध्यम से मैं कर रहा था, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था इन चीज़ों को लेकर। एंड प्लीज़ अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो सके तो मेरे को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दो, मैं आपको आपकी सारी मनी रिटर्न कर देता हूँ एंड इवन आपका जो यहाँ तक आने जाने का खर्चा लगा है वो भी मैं आपको रिफंड कर दूंगा। लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें सिर्फ मजाक थी मेरी साइड से एंड मैं कभी भी ये स्टेप नहीं ले सकता जो कि मैंने एडवर्टीजमेंट के अंदर शो किया। लेकिन जब रसल ने सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करी तो सामने से एक काफ़ी ज़्यादा एंग्री टेक्स्ट आया, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं 2 घंटे स्पेशली सिर्फ इस चीज़ के लिए आया था फ्लाइट से एंड उसके बाद यहाँ पर जितने भी मेरे नोन लोग हैं उनको भी मैंने इस डील के बारे में अवेयर करा एंड किसी एक को मेरे को रेडी भी करना पड़ा तुम्हारी तरफ आने के लिए। एंड अब तुम कह रहे हो कि मैं ये डील कर ही नहीं सकता, ये सब मजाक था, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें मजाक नहीं है। जो बात हमारी हो चुकी है वो तुम्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन रसल ने सामने वाले पर्सन को वापस 1-2 बार समझाने की कोशिश करी एंड फाइनली जो सामने वाला पर्सन था वो एक एग्रीमेंट पर पहुंचता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, तो तुम मेरे सारे ट्रैवलिंग का खर्चा दे दो एंड जो करंट वैल्यू चल रही है टेस्टिकल्स की इन द मार्केट इन द डार्क वेब, मुझे तुम वो रिटर्न करोगे, ना कि वो वैल्यू जो मैंने तुम्हें दी है। अब रसल के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता इन सब चीज़ों के बारे में फटाफट, लेकिन ये एक ऐसा केस था जो कि पुलिस वालों को समझाने में उसको बहुत समय लग जाता, इसलिए वो ये सोचता है कि वाई नॉट कि मैं ट्राई करता हूँ कि इस पर्सन के सारे पैसे ही रिटर्न कर देता हूँ जितने हो सकते हैं। सो इसी वजह से उसने सामने वाले पर्सन से पोलाइटली पूछा कि प्लीज़ बता दो कि आपको मुझे कितने पैसे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो सामने से उसको रिप्लाई आता है कि एज सारा कंपनसेशन मिलाकर तुम्हें मेरे को अब $3000 पे करने होंगे। एंड रसल भी थोड़ी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, तो एज सच मनी उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो तुरंत ही वापस से वायर कर देता है मनी उसी सेम बैंक अकाउंट में जिस अनोनिमस बैंक अकाउंट से उसके अंदर ट्रांसफ़र अभी थोड़ी देर पहले आया ही था। एंड आई नो ये स्टोरी में कोई ज़्यादा ड्रास्टिक टर्न्स नहीं
नहीं थे, लेकिन जो भी था इट वॉज अ काफ़ी क्रीपी इंसिडेंट अगर किसी के साथ रियल लाइफ में हो। और डेफिनेटली ये चीज़ सुनने के बाद एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि डार्क वेब के ऊपर मजाक, ऐसे मजाक करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच समझ कर तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। रसल ने भी तुरंत वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी क्योंकि वो ऐसी चीज़ें फिर से फेस नहीं करना चाहता था एंड वो ये चीज़ समझ गया था कि डार्क वेब के ऊपर बहुत ज़्यादा फक्ड अप लोग भी रहते हैं, सिर्फ उसके जैसे ह्यूमर वाले लोग ही नहीं है वहाँ पर। Wow guys, I just took 14,000 rupees. Wow, I just got 20k more. Damn, the site is crazy. मैंने जस्ट अभी यहाँ पर 500 INR डिपॉजिट करे एंड मेरे को 500% वेलकम बोनस की वजह से 2500 देखने के लिए मिले एंड लिटरली 10 times more in just 20 minutes. And that's why my friends, I want to recommend you this website called OneWin where you can play with really nice bonuses. OneWin के पास बहुत सारे इंटरनेशनल लाइसेंसेस भी हैं तो इट्स क्वाइट ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर आपको फास्ट रजिस्ट्रेशन, 24/7 सपोर्ट एंड इंस्टेंट डिपॉजिट देखने के लिए मिल जाएगा, सो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आप पेटीएम, गूगल किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो एंड ये सारे बिग बोनसेस का यूज करने के लिए मेरा पिन कमेंट वाला लिंक चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड या, आई जस्ट गॉट माई अमाउंट, डू नॉट मिस योर चांस। हम हमेशा डार्क वेब के बारे में सुनते रहते हैं, उसके यूजेस के बारे में सुनते रहते हैं, हाउ डार्क वेब वर्क्स, उसके सब चीज़ों के बारे में हम डार्क वेब के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, स्पेशली यू गाइस, क्योंकि आपको तो डार्क वेब के टॉपिक्स वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड ऐसे ही एक लड़का था चार्ल्स नाम का, जो कि डार्क वेब को एक बहुत ही ज़्यादा टैबू प्लेस मानता था एंड उसे ये लगता था कि ऐसी जगह पर सिर्फ क्रिमिनल्स एंड हैकर्स जैसे लोग ही मौजूद हैं। बट चार्ल्स के काफ़ी सारे दोस्तों को भी डार्क वेब के बारे में नॉलेज थी एंड वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। डार्क वेब के ऊपर कभी कभार नॉर्मल लोग भी जाते हैं एंड डार्क वेब पूरी ही एक ब्लैक जगह नहीं है। एंड ऐसा बोलने के बाद वो चार्ल्स को डार्क वेब के ऊपर सेफली सर्व कैसे कर सकता है वो ये धीरे धीरे सिखाने लगते हैं। एंड थोड़े दिन सर्व करने के बाद वो ये समझ चुका था कि डार्क वेब नॉर्मल सरफेस वेब से कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने लग गया था इस क्रीपी जगह के अंदर। थोड़े टाइम चार्ल्स ने अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप के अंदर ही डार्क वेब को सर्फ वगैरह करना सीखा, लेकिन जैसे ही वो सीख चुका था थोड़ा बहुत सेफ रहना वहाँ पर, तो उसने अपने कंप्यूटर के अंदर भी तुरंत टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करके एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश करी अपनी। एंड चार्ल्स को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी कि तुम बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी लॉ के, बिना बहुत सारी परमिशंस को एग्री करके या बिना कुकीज़ वगैरह के या फिर एकदम अपनी फ्री विल पर इस जगह को सर्व कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात उसको ये लगी कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एक पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एकदम एनोनिमस होकर यहाँ कुछ भी कर सकते हो। ये सब चीज़ें देखने के बाद एंड नोटिस करने के बाद वो डार्क वेब को एक बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस मानने लग गया था एंड वो अब इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने जैसे कि फर्स्ट स्टोरी में देखा है कि वहाँ पर तरह तरह के लोग मौजूद होते हैं एंड उसको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं पता था या फिर उसने नहीं सोचा कि डार्क वेब पर वो जो करे ठीक है, लेकिन उसको बाकी लोगों से या फिर सबसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो इस थॉट के साथ में कि वो डार्क वेब के ऊपर जस्ट कुछ फ्रेंड्स बनाना चाहता है, उसने सोचा कि वो नए नए तरीके निकालेगा डार्क वेब पर अवेलेबल और ऑडियंस से इंटरैक्ट करने का। चार्ल्स तो एक टीनेजर था एंड वो बहुत ज़्यादा न्यू था डार्क वेब चलाने में, तो वो ढूंढ रहा था कि जैसे सरफेस वेब पर वो ओमेगल पे जाकर स्ट्रेंजर्स से बात कर सकता है, तो उसके माइंड में ये थॉट आ रहा था कि डार्क वेब पर भी डेफिनेटली ऐसी कोई वेबसाइट होगी। एंड चार्ल्स जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल था, लाइक उसको बाकी लोगों की साइकोलॉजी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था हमेशा। उसने अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ली जिन्होंने उसको डार्क वेब सर्फ करना सिखाया था, ऐसी कोई वेबसाइट ढूंढने में जहाँ पर वो लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सके। इवन तो उसके दोस्तों ने बोला था कि ये चीज़ मत करना, फ्रीक्वेंटली तो बिल्कुल भी मत करना, लेकिन उसने कहा कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, सेफ रहूँगा, प्लीज़ तुम मेरे को बता दो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है तो उनके दोस्तों ने चार्ल्स को एक ऐसी वेबसाइट का लिंक दिया जहाँ पर तुम कुछ ट्रिकी गेम्स वगैरह दूसरों के साथ खेल सकते थे। एंड इस वेबसाइट पर ऑप्शन भी अवेलेबल था कि तुम्हें जस्ट वीडियो चैट करनी है या फिर नॉर्मल चैट करनी है। चार्ल्स उस वेबसाइट पर जाता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस अलग सी गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है एंड कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ। एंड फॉर टाइम बीइंग चार्ल्स भी यही सोचता है कि वो अपना कैमरा एक बार टर्न ऑफ ही रखेगा, एज वो अपने फ्रेंड्स की वार्निंग को माइंड में रखते हुए
हुए अपना चेहरा अचानक से ऐसे किसी रैंडम डार्क वेब की वेबसाइट पर दिखाना सेफ नहीं मान रहा था। थोड़ी देर उस गेम में रहने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लोग बस एक दूसरे से स्कैम टाइप का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ल्स आधा पौना घंटा इस वेबसाइट पर बिताने के बाद पूरी तरह बोर हो चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो लीव करने वाला था, उस वीडियो चैट में से एक पर्सन अचानक से चार्ल्स का नाम ले लेता है एंड उस पर्सन ने अपना कैमरा तो ऑन किया हुआ था जो कि चार्ल्स को पुकारता है, लेकिन उसने एक अजीब सा पूरे वाइट कलर का मास्क पहना हुआ था जिसके एकदम सेंटर में लिखा हुआ था GOD यानी कि गॉड। चार्ल्स ने सोचा कि शायद ये पर्सन उससे बात करने में इंटरेस्टेड होगा एंड मे बी इन दोनों के इंटरेस्ट अलाइन भी करेंगे। चार्ल्स ने पूरी एक्साइटमेंट के अंदर हेलो टाइप कर दिया एंड सामने से उसने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली पूछा कि क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगे, एंड उसने भी तुरंत हाँ के लिए रिप्लाई कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ल्स को लग रहा था कि उसकी और उस मास्क्ड पर्सन की वाइब मैच हो रही है। लेकिन चार्ल्स ने जैसे ही उस गेम को एग्री करने का चैट उसको भेजा, उसी टाइम उसकी पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई। उनकी अब वो प्राइवेट वीडियो कॉल वाली कन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड कोइंसिडेंटली और नॉट, अब चार्ल्स के अचानक से पूरे रूम की, पूरे सोसाइटी की लाइट भी जा चुकी थी। चार्ल्स उस दिन अपने घर पर एकदम अकेला था बिकॉज उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे एंड वो रात से पहले घर वापस नहीं आते थे। एंड जैसे ही वो सारा ब्लैक आउट हुआ तो चार्ल्स को अपने घर में से एक जगह से बहुत अजीब सा शोर आने लगता है एंड वो शोर थोड़ा इस टाइप का था जैसे कोई पर्सन उसको विस्पर करके या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बुलाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस चीज़ पर। इनफैक्ट वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता। कुछ मिनट्स बाद लाइट वापस आ गई एंड सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन उसका पीसी तो अभी भी चल ही रहा था, जस्ट उसकी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई थी। पीसी इसलिए चल रहा था बिकॉज उसने एक बहुत ही हैवी इन्वर्टर पे इन्वेस्ट किया हुआ था जस्ट फॉर हिज कंप्यूटर। लेकिन जैसे ही उसकी स्क्रीन वापस आई कुछ टाइम के बाद, तो वो देखता है कि वो जो मास्क्ड पर्सन था अब अपने कैमरा से थोड़ा पीछे जा चुका है एंड उसकी पूरी बॉडी दिख रही है, लेकिन उसने अपना मास्क अभी भी पहना हुआ है एंड उस वाइट मास्क के नीचे उसने एक पूरी ब्लैक हुडी एंड ब्लैक जीन्स भी डाली हुई थी। लेकिन जब उस मास्क्ड पर्सन का कैमरा फ्रेम चेंज हुआ तो चार्ल्स ने एक चीज और नोटिस करी कि अब उसके कैमरा फ्रेम में सिर्फ वो ही नहीं है एंड उसकी बॉडी को देखने के बाद वो ये भी समझ गया था कि ये एक लड़की है एंड उस गर्ल के पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ था जिसका मुंह एक ब्लैक कपड़े की मदद से बांधा हुआ था। लेकिन वो लड़की अब चार्ल्स के बिल्कुल आंखों के सामने ही उस आदमी को एक कुर्सी के ऊपर बिठाती है एंड वहां पर भी उसे बांधना शुरू कर देती है एंड उसको बांधने के बाद वो चार्ल्स से पूछती है कि मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देने वाली हूं अभी एंड तुम्हें इन तीनों के अलावा कोई भी आंसर नहीं देना है, अदरवाइज तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड वो 3 ऑप्शंस तुम्हारे लिए हैं, एक बुचर नाइफ एंड आयरन पाइप और अ क्रोबार। तुम्हें इन तीनों में से बस एक ऑप्शन चूज करना है एंड उसके बाद तुम्हें बस देखते रहना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पर चार्ल्स थोड़ा थोड़ा पैनिक होने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहा था कि मे बी ये जस्ट कोई एंटरटेनमेंट शो वगैरह है एंड यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन आई कांट जस्ट टेल यू कि हाउ रॉन्ग ही वॉज। लेकिन जब तक चार्ल्स उसको अपना फाइनल आंसर देने में टाइम लगा रहा था, इतने में वो चार्ल्स को वार्निंग करती है कि जल्दी अपना आंसर दो, वरना नतीजा ना तो इस पर्सन के लिए अच्छा होगा ना ही तुम्हारे लिए। एंड जब तक चार्ल्स अपना आंसर सोच रहा था, वो गॉड मास्क पहनी लड़की उस आदमी के धीरे धीरे पंक्चर्स कर रही थी बॉडी के अंदर एंड उसकी बोन्स को भी, फिंगर्स की बोन्स को, टोज की बोन्स को भी ब्रेक कर रही थी हैमर से। एंड वो चार्ल्स को ये सब करते हुए बोल रही थी कि आई एम अ बर्थ और अ डेथ गिवर, दैट्स व्हाई आई यूज दिस मास्क एंड आई कैन डू द सेम विद यू, सो टेल मी योर आंसर रियली फास्ट। लेकिन चार्ल्स इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाहता था एंड वो कहीं ना कहीं सोच रहा था कि इसकी बातों में ना आकर व्हाट इफ कि मैं अपना सारा सिस्टम शट डाउन कर दूं एंड इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दूं, डार्क वेब को, टोर वेब को, सबको डिलीट कर दूं, तो मे बी एटलीस्ट वो तो सेफ रहेगा। क्योंकि जब चार्ल्स ने देखा ना कि उस आदमी के साथ रियली में वो गॉड मास्क्ड गर्ल
उसके साथ में टॉर्चर कर रही है एंड उस आदमी की स्क्रीम्स जब उसके कानों में गई तो वो तुरंत ही उस प्राइवेट वीडियो कॉल से निकला, अपना टॉर ब्राउजर बंद किया, उसको अनइंस्टॉल करा एंड अपना पीसी शट डाउन कर दिया। एंड उसके बाद डेफिनेटली चार्ल्स ने ये कसम खा ली कि वो डार्क वेब जैसी जगह पर वापस बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड अपने दोस्तों को भी बताया कि उसके साथ में जस्ट हुआ क्या, एंड इवन उसके दोस्त भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो चुके थे। लेकिन इस वाले इंसिडेंट के बाद चार्ल्स को न जाने कितने हफ्तों महीनों तक ये चीज़ खड़कती रही अपने माइंड में एंड अपने नाइटमेयर्स में कि कहीं वो ही एक रीज़न तो नहीं बन गया उस पर्सन की आगे जो भी हालत हुई होगी उसका। चार्ल्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे ट्रॉमास जो रसल एंड चार्ल्स के साथ हुए थे उनसे बचकर रहना है तो डार्क वेब जैसी जगहों को कभी ना जाने अनजाने में सर्व करने की गलती मत करना। स्पेशली तब तो बिल्कुल ही मत करना अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर। दोस्तों बहुत टाइम से मैंने वीडियो का कोई लाइक गोल कमेंट गोल नहीं रखा है, लेकिन इस वीडियो का मैं रख रहा हूँ। इस वीडियो का लाइक गोल इज 8000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स। जरूर कुछ भी कमेंट करना, लेकिन डेफिनेटली कर देना। एंड आई होप आपको स्टोरीज पसंद आई होगी तो लाइक भी जरूर कर देना। मुझे आप इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो मेरी रियल लाइफ अपडेट्स जानने के लिए। एंड दोस्तों आपको डार्क वेब की स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही थी तो आई एम प्लानिंग की नेक्स्ट वीडियो भी डार्क वेब की स्टोरीज ही होगी। एंड अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते एंड फ्यूचर में ऐसी वीडियोस भी इनफैक्ट मिस नहीं करना चाहते तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।